ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। मंगलाचरण को बोलने से अपने परिणामों में विशुद्धि आती है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है ना। इसलिए सबको मंगलाचरण अच्छे उत्साह से ना बोलना चाहिए बिल्कुल। चलिए अपनी यहाँ चर्चा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में अपनी चर्चा अपन ने करी थी कि निरंतर चिंतन करने योग्य भावना क्या होती है। तो किन जीवों से कैसा है मैत्री भाव रखना चाहिए, किन जीवों से मैत्री भाव रखना चाहिए। हाँ बताओ। प्राणी मात्र अर्थात जो संसारी जीव है उनसे हमें मैत्री भाव रखना चाहिए। और किन जीवों से हमें प्रमोद हर्ष प्रसन्नता होना चाहिए, किन जीवों को देखकर हमें चलो मिष्टी बताइए। गुणादिकों में हमें प्रमोद भावना रखनी चाहिए, जो हमारे गुरुजन हमसे बड़े हैं। हाँ बिल्कुल, गुरुजनों से जो हमसे गुणों में अधिक उनको तो देखकर प्रमोद होना चाहिए बिल्कुल। और कैसा है, किन जीवों पर करुणा बुद्धि होनी चाहिए, किन जीवों पर करुणा बुद्धि होनी चाहिए। हाँ बताइए बेटा। क्लेशमान जीवों में हमें करुणा वृत्ति रखनी चाहिए। हाँ अर्थात किन में क्लेशमान मतलब वृद्ध, कोई वृद्ध हो, कोई दरिद्री हो, कोई रोगी हो, उनके प्रति हमको क्या होना चाहिए, करुणा बुद्धि होना चाहिए। और किन जीवों के प्रति हमें को मध्यस्थ भाव रखना है, किन जीवों के प्रति हमको मध्यस्थ भाव रखना है। हाँ किन जीवों के प्रति हमको मध्यस्थ भाव रखना है। चलो बताओ नमी। आरोग्य पात्रों के प्रति, दुष्ट लोगों के दुर्जन प्रति, हो, दुष्ट हो, तीव्र कषाई हो, उनके प्रति कैसे हैं अपने को मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। अब चारों एक साथ बताओ है ना। किन जीवों के प्रति मैत्री, प्राणी मात्र में मैत्री, गुणादिकों में प्रमोद, क्लेशमानों में करुणा वृत्ति और दुष्ट लोगों में मध्यस्थ भावना करनी भावना रखनी चाहिए बिल्कुल। वैराग्य किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं। हाँ बताओ बेटा। राग की रुचि भी नहीं होना और आत्मा की ही रुचि होना वह वैराग्य है। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या लिखा, शरीर पंचेंद्रिय विषय भोग से विरक्त। मैंने कितनी परिभाषा बताई थी, और कोई परिभाषा बताई थी। वैराग्य किसे कहते हैं, समस्त विषय भोग से विरक्त होना। बहुत बढ़िया है ना। चाहे पाप का उदय आए, चाहे पुण्य का उदय, समस्त उदय भावों से विरक्त होना, उसका नाम कैसा है, वैराग्य है। ऐसी वैराग्य भावना का चिंतन कैसा है, मुनिराज भी करते हैं ना।
अब आगे कहते हैं तो शरीर का है ना वैराग के लिए किस किस का चिंतन करना चाहिए? संसार का, शरीर का, है ना, संयोगों का चिंतन करना चाहिए, उससे हमको वैराग में वृद्धि होती है। हिंसा किसे कहते, सूत्र में बताना आप, हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? हाँ नमी बताइए। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। 4 प्रकार की विकथाएं कौन कौन सी है? 4 प्रकार की विकथाएं कौन कौन सी हैं? हाँ अदिति। स्त्री कथा, भोजन कथा, राजकथा और चोर कथा, ये 4 प्रकार की कथा है। विकथाएं होती है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? हाँ बताइए। हिंसा 4 प्रकार की होती है। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। हाँ 4 प्रकार की कैसी है हिंसा होती है। मुनिराज कौन कौन सी हिंसा के त्यागी होते हैं? मुनिराज कौन कौन सी हिंसा के त्यागी होते हैं? हाँ आयुषी। मुनिराज चारों हिंसा के त्यागी होते हैं। चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं ना। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा किसे कहते हैं? हाँ बताइए। जिस हिंसा के समय यदि दूसरे जीव के प्राणों का वियोग हो तो वह द्रव्य हिंसा है, और कषाय के प्रकट होने से जीव के भावों से प्राणों का जो घात होता है उसे भाव हिंसा कहते हैं। बिल्कुल, है ना। द्रव्य हिंसा मतलब 10 प्रकार के जो प्राण होते हैं उनका वियोग करना, वह कैसा होता है? द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा मतलब वो जो हिंसा का जो भाव है ना, जो मारने का जो भाव है वह कैसी है? और भाव हिंसा जीव विपाकी होती है, जीव का होता है। और कैसी है? द्रव्य हिंसा पुद्गल विपाकी है, शरीर का वियोग कैसा है? होता है। इतनी चर्चा हमारी हुई थी, अब हम कैसे हैं आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल इतनी अपनी चर्चा हुई थी कि अगर कोई मुनिराज हो और चलते हों, गमन करते हों, उनके पैर के नीचे अगर कोई जीव जंतु आ जाते हैं तो उनको हिंसा का दोष लगता है या नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? हाँ उनके भाव नहीं थे इसलिए उनको दोष कैसा है? नहीं लगता है। बिल्कुल। अब आगे चर्चा करते हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी को मारना चाहता है पर मार नहीं सका तो उसमें हिंसा का दोष कैसे हो? हाँ भाव हिंसा से ही देखो भाव हिंसा हुई ना बेटा, ये वो अपना स्वयं का घात होता है। इसमें हमने हिंसा का भाव किया, उसमें कैसा है? स्वयं का घात हो गया, स्वयं की हिंसा हो गई। और मैंने एक आपको बताया था ना कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा और अहिंसा की परिभाषा क्या आई है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा और अहिंसा की परिभाषा क्या आई? बहुत उत्कृष्ट परिभाषा है वो। हाँ बताइए। रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। बहुत बढ़िया। देखो फिर इसमें इन्होंने कैसा है? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा का लिया है। भाव हिंसा कषाय के प्रकट होने पर जीव के प्राणों का जो घात होता है वो स्वयं का भी घात हो सकता है। कषाय उत्पन्न हुई ना बेटा तो स्वयं का भी घात हो गया। बिल्कुल, तो उसे भाव हिंसा कहते हैं। और इस हिंसा के समय यदि दूसरे जीवों के 10 प्रकार के प्राणों का वियोग हो वह कैसा है? द्रव्य हिंसा है। 10 प्रकार के प्राण मालूम है ना कौन कौन से? 5, 3, 1, 1, 5, 3, 1, 1, बस ऐसा याद रखो तो आपको 10 प्राणों के नाम कैसे हैं याद रहेंगे।
लोक में सर्वत्र सूक्ष्म बादर जीव ठसाठस भरे हुए ना बेटा, यहाँ सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं। इसमें हिंसा से बचने का उपाय क्या है? अब हम कैसे बच सकते हैं? हम तो चलते भी हैं, बैठते भी हैं, सोते भी हैं, भोजन भी करते हैं, हर क्रिया करते हैं, और यहाँ पर तो जीव ठसाठस भरे हुए, तो हम फिर उस हिंसा से कैसे बच सकते हैं? हाँ, प्रमथ योग हिंसा का मूल है ना, मतलब प्रमाद। मैंने कहा हिंसा में क्या मुख्य होती है? प्रवृत्ति, और विषय भोगों में अभिलाषा होते। प्रमथ योग हिंसा का मूल है। यत्नाचार पूर्वक उठना बैठना चाहिए। खाना पीना चलना फिरना सब क्रियाओं में यत्नाचार पूर्वक मतलब सावधानी पूर्वक, है ना, प्रवृत्ति करने से इसकी हिंसा से बचा जा सकता है। मैंने कहा ना कि मुनिराज जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, अगर वो हाथ ऐसा ऊपर से नीचे भी करेंगे ना, तो यहाँ पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे कि यहाँ के जो सूक्ष्म जीव हो उनका भी कैसा है, घात नहीं हो। लेकिन हम गृहस्थ तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक बैठना उठना चलना, देख के चलना, देख के रखना, इससे हम कैसे हैं, हिंसा से बच सकते हैं। एक मछुआरा मछली पकड़ नहीं पाया, इससे वह हिंसा का पाप बंध करेगा या नहीं करा? मछुआरे का तो काम ही है ना। और अगर उसने भाव किए और मछली को उसने नहीं पकड़े, अभी पकड़ा तो नहीं है ना, तो फिर क्या हुआ, हिंसा है। हाँ, जाल में मछली नहीं आने से द्रव्य हिंसा नहीं होने पर भी, लेकिन उसको निरंतर कैसा है, भाव हिंसा तो हो रही है, वह हिंसक और कैसा है, बंधक है। बिल्कुल एक महिला यत्नाचार पूर्वक, है ना, घर गृहस्थी का सब कार्य करती है, बिल्कुल, और फिर कैसे सब्जी भी सुधारते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, आराम परिग्रह का सब कार्य भी करते हैं, तो होने पर भी हिंसा है या नहीं है? हम सब, है ना, अगर है तो कौन सी हिंसा है? 4 प्रकार की हिंसा में आता है ना, कौन सी? आरंभी हिंसा है, लेकिन संकल्पी हिंसा नहीं, क्योंकि उस महिला की क्रिया प्रमाद युक्त नहीं। देखो हम अगर झाड़ू भी लगाते हैं ना, तो कैसे सावधानी पूर्वक देखकर अपन कैसा है कार्य करते हैं, तो वो अपन कैसे हिंसा से बच जाते। यत्नाचार पूर्वक क्रिया करने पर जीव मर भी जाए तो बचाते बचाते बेटा अगर मर जाए तो कैसा है, अपने को पाप का बंध नहीं होता है, क्योंकि हमारा भाव तो कैसा है, बचाने का। अब उसके आयु कर्म पूरा हो गया तो क्या करें, बिल्कुल, है ना। हमने तो मक्खी को ऐसा उड़ा दिया, लेकिन आके तुरंत वो दूध में गिर गई तो क्या करोगे आप, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, करने में जीव मर भी जाए तो कैसा पाप का बंध हो। देखो दुनिया का दस्तूर देखो, चाय में मक्खी गिर जाए तो हम चाय को फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। संसार की विडंबना देखो। तो जिन वस्तुओं में हाथी घोड़ा चिड़िया आदि के चित्र छपे हो, उन्हें वृत्ति श्रावक उपयोग कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करना। जिसमें है ना, जैसे बेडशीट हो, टॉवेल हो, जिसमें कैसा है ये सब चित्र बने हो। तुमने वो अपने आटे के मुर्गे की कहानी सुनी होगी ना बचपन में, जिससे हिंसा का कैसा है दोष लगता है ना। तो कोई भी बेटा ऐसी चीज़ बनी होगी ना जिसमें हाथी हो घोड़ा, जिसने नहीं सुनी हो ना तो तुम एक दूसरे से सुन लेना, है ना। तो जिन जीवों में चित्र बने हो उन वस्तु का उपयोग व्रती नहीं कर सकते, क्योंकि इस निमित्त से वह कैसा है, भाव हिंसा का बंधक होता है, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जैसे मेरा भी त्याग है, जिसमें जानवर हो, जिसमें फ्लावर्स बने हो, जिसमें ऐसे हो ना, वो चीज़ों का उपयोग करें। जहाँ तक हो सके प्लेन चीज़ों का ही कैसा है उपयोग करते हैं, अपने को कैसा है उस हिंसा के दोष से बच जाते हैं बिल्कुल। जिन चित्र के बने हो, है ना, जिन वस्तु में वृत्ति नहीं करते, क्या इस निमित्त से भी भाव हिंसा का बंधक होता है? बिल्कुल, इस निमित्त से भी कैसे है, भाव हिंसा का अपने को दोष लगता है। बच्चों को हाथी घोड़ा बंदर आदि आकृति के बिस्किट होते ना, आजकल तो केक भी बिल्ली के शेप में केक बना देंगे, है ना, फिर उसको कैसा है साफ करेंगे, तो दोष नहीं लगता अपने को हिंसा का, है?
तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि बच्चों के हाथी, घोड़ा, बंदर आदि कभी ऐसी चीज़ें बेटा खरीदना ही नहीं जिसमें इस प्रकार से कोई हाथी, घोड़ा, जानवर इत्यादि के कैसे कोई चित्र बने हो। बुद्धिपूर्वक अपने ऐसे चीज़ें नहीं खरीदना अपने को। इसमें अपने को कैसा है, दोष लगता है, भाव हिंसा का दोष लगता है। आदि की आकृति की मिठाइयाँ आदि खिलाएं, क्या उचित है? नहीं, यह साक्षात पाप का कारण है। भाव हिंसा का पाप बंद ऐसी वस्तुओं के भक्षण से होता है, इसलिए इन्हें दूर से ही कैसा है, छोड़ देना चाहिए। हम जैन लोग कैसा है, इस प्रकार के है ना, जिसमें हाथी, घोड़ा, जानवर वगैरह के चित्र बने हो और वो बिस्किट बना हो और फिर हमने उसका भक्षण किया, तो अपने को कैसा है, भाव हिंसा का दोष लगना चाहिए। दोष लगता है, इसलिए हमको कैसी है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब कहते हैं असत्य का स्वरूप क्या है ना। अभी तो हमने हिंसा का देखा, अब कहते हैं असत्य का स्वरूप क्या है। हम तो प्रतिदिन अहिंसा, परमो धर्म की कैसी है, जय बोलते हैं, बिल्कुल है ना। असद्भिधानम रतम, असद्भिधानम धानम रतम, हाँ असद्भिधानम, हाँ देखो असद्भिधानम म्र है ना, असद्भिधानम रतम है ना, असद्भिधानम रतम या असद्भिधान वो जमेगा नहीं है ना बोलने में, असद्भिधानम रतम। फिर से बोलिए, असद्भिधानम रतम। चलो आयुषी सूत्र याद कर लेना। मैं सत्य की असत्य की परिभाषा है ना पूछूंगी तो आपको सूत्र में जवाब देना है आपको, है ना। हाँ बोलो बेटा। असद्भिधानम नर्तम। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं असत मतलब कैसा है, असत बोलना मतलब सत्य नहीं बोलना, मतलब झूठ बोलना है ना। तो वो कैसा है, नृतम है ना। नृतम मतलब कैसा है, झूठ। तो उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनृतम। उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अनृतम। अनृतम मतलब कैसा है, झूठ। तो असत्य बोलना, झूठ देखो झूठ दो कारणों से बोला जाता है। किस कारण से बोला जाता है, दो कारण होते हैं हमेशा झूठ बोलने। एक तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं हो तो आप बोलो, अच्छा दिल्ली में कौवे कितने हैं, बोले 2 लाख। आपको नॉलेज नहीं है तो क्या कह दिया, मान्या 2 लाख, झूठ बोल दिया। झूठ दो कारण से बोला जाता है। कौन कौन से, एक तो उसके बारे में नॉलेज नहीं हो तो भी कैसा है भाई हमको सारा नॉलेज है, ये बताने के लिए कैसा है हम झूठ बोलते। दूसरा राग द्वेष के कारण झूठ बोला जाता है ना। ये शरीर से अपने को राग है ना, तो अब कैसा पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, कोई पनिशमेंट नहीं दे तो क्या है हम झूठ बोल देते हैं, बिल्कुल। तो झूठ किसे दो कारणों से बोला जाता है, एक तो उस बारे में नॉलेज नहीं हो एक बात, और दूसरा कैसा है राग द्वेष के वशीभूत कैसा है झूठ बोला जाता है, बिल्कुल। मुनिराज को ये दोनों कारण नहीं है ना। जैसे अपन बोलते कि नहीं भगवान की, केवली भगवान की जो वाणी निकली है वो बिल्कुल सत्य ही है ना। तो बोले अपन ये सोचो कि झूठ दो कारण से बोला जाता, तो केवली भगवान को एक तो कैसा है सारा लोग जानते हैं तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता है, और दूसरा है ना राग द्वेष उनका बीत गया है तो वो कैसा है झूठ बोलते ही नहीं हैं, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि झूठ दो कारण से। और हमेशा देखो बेटा ऐसा भी देखना, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी का वध हो जाए जीवन में, है ना। किसी का वध हो जाए ऐसा सत्य भी कैसा है नहीं बोलना चाहिए। जैसे मुनिराज हो ना, कोई शिकारी आया और पूछे हिरण किधर गया, जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं है। आँखें कैसे देखती है लेकिन बोलती नहीं है, मुख कैसा बोलता है लेकिन देखता नहीं है, बिल्कुल है ना। तो वो इस प्रकार से बात का जवाब देते ताकि किसी का कैसा है वध नहीं हो। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी का वध हो, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं असत्य किसे कहते हैं, प्रमत्त योग पूर्वक, प्रमत्त मतलब प्रमाद, प्रमत्त योग पूर्वक सत्य न बोलना,
दुखदायक मिथ्या वचन बोलने से को असत्य कहते हैं। झूठ किसको कहते हैं? झूठ कहो कि असत्य कहो। प्रमाद से कैसा है ना, सत्य नहीं बोलना। बहुत से लोग को है ना आदत ही पड़ जाती है बेटा, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलना। और उनको नहीं लगता कि 5 पाप में बेटा झूठ एक पाप है। 5 पापों का अपन त्याग करते हैं तो झूठ उसमें कैसा है, एक पाप है बिल्कुल। और झूठ बोलने वाला कैसा है, भयभीत रहता है बेटा। और जो सत्य बोलता है ना वो निशंक रहता है, उसको किसी प्रकार का कैसा है, कोई भय रहता ही नहीं है। उसको लगता है मेरा झूठ कहीं मतलब कोई उजागर नहीं हो जाए, मैंने झूठ बोला, वो निशंक रहता है। एक बात। दूसरी बात, झूठ बोलने की व्यक्ति पर कैसा कोई विश्वास नहीं करता। अच्छा उसने बात कही है, फेक बात है, उसकी बात पर कैसा है कोई हाँ विश्वास भी नहीं करेगा बिल्कुल, है ना। इसलिए जीवन में कैसा है, झूठ नहीं बोलना। जो भी जैसी बात हो वैसी कैसा है कह देना बस बिल्कुल, है ना। निशंक रहोगे, आपका विश्वास रहेगा ना, सब आप पर कैसा है विश्वास करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते प्रमथ योग पूर्वक सत्य न बोलना, दुखदायक वचन मिथ्या बोलने से असत्य कहते हैं। निश्चय से तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा कहना, उसका नाम कैसा है, सत्य है। अब कहते अप्रशस्त किसे कहते हैं? जिन वचनों से प्राणी को पीड़ा हो। टॉन्ट भरे वचन मारेंगे तो क्या होगा, प्राणियों को कैसी है पीड़ा होगी बिल्कुल, है ना। जिन वचनों से प्राणियों को पीड़ा होती है उसे क्या कहते, अप्रशस्त कहते हैं बिल्कुल। माता पिता हमेशा कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलना कि अपने वचन से किसी को कैसे है पीड़ा हो ना। जैसे टॉन्ट मारना, किसी की हंसी उड़ाना ना, ये करना, तो इससे कैसे है सामने वाले को पीड़ा होती ना, वो भी बेटा कैसा है झूठ की ही गिनती में आता है। तो जिन वचनों से प्राणी को पीड़ा उसको अप्रशस्त, अप्रशस्त मतलब अशुभ ना। अब वचन कहना अभिधान है ना। अभिधान इसमें शब्द आया ना, अभिधान। अभिधान मतलब जो हमने मुख से बोला उसका नाम कैसा है, अभिधान है। माता पिता या अध्यापक असत विधानम है ना, अभिधानम हो जाएगा। उसका कैसा संधि विच्छेद करेंगे ना, इसमें कैसे 2 संधि विच्छेद आए हैं सूत्र में, एक तो अभिधानम और एक कैसा है अनर्थम, 2 है ना। अब यहाँ ये कहते हैं वचन, वचन है ना, वचन कहना वो अभिधान है और असत्य वचन कहना। माता पिता अध्यापक बच्चों को सुमार्ग में लगाने के लिए कठोर वचन बोलते हैं, तो क्या यह सब असत्य है? क्या कहा है ना, हम आपको डांटते हैं ना, हम आपको पनिशमेंट भी देते हैं, आपको डांटते भी हैं, तो फिर कठोर वचन भी बोलते हैं, है ना। तो फिर वो तो सब असत्य की कोटि में जाएगा। वो असत्य है क्या? हम आपको डांटते, कठोर वचन भी देते, सजा भी देते हैं, है ना, तो वो कैसा है, वो असत्य में जाएगा नहीं। अभिप्राय क्या है बेटा हमारा? हमारा अभिप्राय आपको डांटने का है, आपको सजा देने का है। हमारा अभिप्राय तो आपको बहुत प्यार से रखने का है ना, अच्छे संस्कार देने का है यहाँ पर, कि आप सब अच्छी बातें कैसी है यहाँ से सीख कर जाओ, ये हमारा अभिप्राय है ना। इसलिए हमको दोष नहीं लगता। एक बार पारुल है ना, फर्स्ट बेंच में पढ़ती थी, तो एक बार कुछ गलतियाँ करी तो मैं बहुत डांट रही थी उसको, और डांटते हुए भी बेटा मेरे अंदर में ये विचार चल रहा था, काफ़ी क्रोध से डांट रही थी मैं, तो विचार चल रहा था मैं ये वाणी की अकर्ता हूँ। डांट रही थी उसको, कह रही थी, कठोर वचन कह रही थी, लेकिन फिर भी कैसा है अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि मैं इस वाणी की अकर्ता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते माता पिता गुरुजन कठोर वचन बोलते हैं, पर उनके बोलने में कैसा है प्रमाद नहीं है बिल्कुल ना। उनका एकमात्र अभिप्राय कैसा है, छोटा बालक होता है, स्कूल नहीं जाता है, माता रोते रोते ही उसको कैसी है बिठा देती है बस में। तो माता कितनी क्रूर है, क्रूर है। माता उसकी क्रूर है, उसको दया नहीं है अपने बच्चे पर। क्रूर है क्या वो? नहीं है ना। उसका अभिप्राय तो क्या है, अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसा जीवन चलेगा। निष्ठा थी ना अपने यहाँ। शुरू इतना रोई, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है बिल्कुल।
है ना, बहुत रोती थी। मैं बोलती कि बेटा एक काम कर, उसकी मम्मी बहुत पक्की थी, तुम रो या कुछ भी करो, रहना तुम्हें यहीं पड़ेगा। और मम्मी छोड़कर बेटा है ना चली गई और मेरे को बोल गई कि मैं तो अभी तो दिल्ली में ही हूँ, और उसको बोल गई मैं तो भिंड जा रही हूँ। तो मम्मी ने झूठ बोला तो उनको दोष लगा क्या? नहीं लगा ना, बिल्कुल ना। और फिर मैंने उसको बोला ऐसा कर निष्ठा, दिन में जितनी बार रोती ना, अपन कैसा है क्या करेंगे, अपन गिनीज वर्ल्ड बुक में तेरा नाम दूंगी मैं कि ये एक दिन में कितना रोई, है ना, 15 दिन में कितना रोई और 1 महीने में कितना रोई, बिल्कुल है ना। और आज देखो कैसी खिल के आई है ना। तो इस प्रकार के से हैं माता पिता गुरुजन। मैंने कहा माँ हो तो इनके जैसी हो। हमेशा उदाहरण देती हूँ तुम्हारी मम्मी का, ये बच्चियाँ नई बच्चियाँ आके रोती है ना, तो मैं तुम्हारी मम्मी का उदाहरण देती हूँ, मैंने कहा। तो इसलिए कह रहा घबराओ नहीं, बिल्कुल 1-2 दिन रोएंगे। और फ़ोन पे भी क्या करती है बच्चियाँ, रोती है, वहाँ 2 मिनट रोएगी और डॉर्मेट्री में आके मस्ती करने लग जाती है। और वो जब तक अब मम्मी से बात नहीं, मम्मी को रुलाएगी वहाँ पर। इसलिए फ़ोन पर भी बात करना, अच्छे पॉजिटिव बात करना, अच्छे खुशखबरी देना, अच्छी बातें करना कि माता भी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल मम्मी को भी अच्छा है ना। कोई भी ऐसे सैड बात करना ही नहीं, बिल्कुल। आगे कहते हैं असद विधानम के कितने प्रकार होते हैं? असत्य अभिधान 4 प्रकार का है। अविद्यमान पदार्थों का कथन करना, विद्यमान वस्तु का निषेध करना। देखो कितने प्रकार के झूठ बताए हैं। अन्य को अन्य रूप कहना, मतलब विपरीत वचन कहना, और पीड़ा वचन। देखो अविद्यमान पदार्थ का कहना, इसका क्या अर्थ है? जैसे किसी में दोष न होने पर क्या कह देना, इसने ये कार्य किया है, ये व्यभिचारी है ना, ये झूठा व्यक्ति है। सेठ सुदर्शन पर इल्ज़ाम लगाया था ना, बिल्कुल है ना, कैरेक्टर का, चोरी का उसने नहीं की हो, फिर भी उसको बदनाम करने के लिए। देखो 2 ऐसे साधन हैं किसी को बदनाम करने के लिए। एक तो आप उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हो, और दूसरा कैरेक्टर। वो कहाँ आपको सफाई देने जाएगा इंसान? अगर आपने ये 2 पर इल्ज़ाम लगाए बेटा, तो कोई सफाई दे सकता है क्या? बिल्कुल। तो किसी को बदनाम करने के 2 साधन हैं। एक तो कैरेक्टर पर कह दो उसके बारे में, और दूसरा कैसा है उसका चोरी के बारे में कह दो। तो किसी को दोष नहीं हो फिर भी दोष लगाना, वो भी कैसा है? झूठ है। 4 प्रकार के झूठ है ना। अविद्यमान पदार्थ का है नहीं वो, फिर भी उसका कैसा है? कथन करना। विद्यमान वस्तु का निषेध करना, इसका क्या अर्थ है? कोई रुपए मांगने आए अपने से और अपन ने कह देना कि है नहीं, है फिर भी कह देना ना। घर में कोई 1 कटोरी घी मांगने आए कोई पड़ोसी, अपने पास है फिर भी क्या कह देना? नहीं है। आपके पास पेन पेंसिल होता हो, है ना, और कोई मांगे तो क्या कह देना? नहीं है। अरे भाई खाएगा वो, कुछ लिखेगा ही तो सही, है ना। तो विद्यमान वस्तु होने पर भी कैसा है? उसका निषेध करना। और कैसे? अन्य को अन्य रूप कहना, ये विपरीत वचन है ना। जैसे है ना, कौवा और कोयल समान दिखती है, कौवे को कोयल कह देना, कोयल को कौवा कह देना, बिल्कुल है ना। इस प्रकार से कैसा है? अन्य को अन्य। हम भी आपका नाम कैसा कह देते ना, नमी और आशी, है ना। तो नमी को आशी, आशी को किसी का कुछ कह, लेकिन हमारे अभिप्राय में तो कैसा है? झूठ बोलने का कोई अभिप्राय नहीं। भाई ये चेतन है, मैं चेतन हूँ और ये शरीर जड़ है, बिल्कुल है ना। तो कैसा है? फिर भी इसको कैसा है? चेतन मानना। देखो कहने में दोष नहीं है, मानने में दोष है ना। कहेंगे तो चेतन इसमें रहता है ना, तो कहेंगे ऐसे ही, है ना। जैसे आपका नाम पियांशी है, आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर एक नाम पियांशी रख दिया। अकेले आत्मा का हो तो सिद्धों का, और अकेले हो तो मुर्दों का, है ना। तो दोनों का कैसा है? एक नाम कैसा है? पियांशी रखा है। तो चेतन को चेतन कहना, जड़ को जड़ कहना। देखो कहने में तो हम कहेंगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा नहीं कहोगे कि डॉक्टर साहब ये जड़ को बुखार आ गया, ऐसा नहीं कहोगे। ये शरीर को बुखार आया, ऐसा नहीं कहोगे। आप अपना नाम, डॉक्टर बोलेगा फिर ठीक है तुम चले जाओ, जड़ को ही रख जाओ। तो ऐसा नहीं है। अन्य को अन्य रूप कहना, पीड़ा वचन, ग्रहित वचन बोलना, बिल्कुल है ना।
तो यहाँ ये कहते पीड़ादायक है ना, अर्थात किसे हैं टॉन्ट भरे हंसी मजाक में, हमने तो हंसी मजाक करी थी, कोई फिर ज़्यादा बचने के लिए किया, मैंने तो ऐसा ही मजाक किया था, फिर ठीक है तो ऐसा ही मजाक आपके साथ भी करते हैं अभी, है ना। तो ग्रही चुगली करना, गाली गलौज करना, सावध्य सूचक मतलब दोष युक्त वचन कहना, पीड़ादायक वचन कहना, टॉन्ट भरे वचन कहना, ये भी सब कैसा है असत्य में ही आता है, ये भी कैसा है झूठ है ना, ये कैसा है सत्य नहीं है बिल्कुल, है ना। तो कितनी बातें हुई, असद विधानम के कितने भेद हुए, अविद्यमान पदार्थ को मतलब जो वस्तु अपनी भाषा, जो अपनी वस्तु कैसा है नहीं है उसको कहना, और जो वस्तु है उसको नहीं कहना, और अन्य को अन्य रूप कहना, और पीड़ादायक वचन कहना, ये 4 बातें हुई है ना। ये भी सब कैसे हैं असत भी है ना, ये असत्य अभिधान कैसे हैं 4 प्रकार के होते हैं बिल्कुल। सदग्रहणी को है ना, सदग्रहणी को घर में वस्तु के होते हुए भी नहीं कहना पड़ता है यह वचन सत्य है या असत्य। कोई घी मांगने आए है ना, या कोई पैसे मांगने आए है ना, तो फिर रहते हुए भी कैसा है उसको मना कर देना। एक दिन ये स्वीपर निकिता से पैसे मांग रही थी कि आप मुझे पैसे दे दो, ये कर दे दो, एक बार तो दे दिए, फिर मेरे कान पे बात आई ऑफिस से लो, एक रूल बनाओ, आपको पैसा चाहिए ना आप मैनेजर से लो बिल्कुल, है ना, यहाँ से नहीं मांगना दो है। फिर भी कैसा है मन, तो फिर कैसा है वो सत्य है या असत्य है। गृहस्थ जीवन की मर्यादा रखने के लिए मुसीबत के समय अपमानित न होना पड़े है ना, इसलिए उसका असत्य वचन भी कैसा है सत्य है, क्योंकि यहाँ प्रमाद तो नहीं है। मालूम है पैसा दिया और क्या हो दे दिया है ना, फिर लोग बिना मांगे तो देते नहीं। मैंने तो जीवन में एक थंब रूल बना लिया, तुम लोग भी एक थंब रूल बनाओ कि किसी की भी वस्तु बिना मांगे नहीं दें, मतलब अगर है ना उसको मांगना नहीं पड़े बेटा, बिना मांगे उसको पैसा हो, कोई कपड़े लिए हो, पेन पेंसिल ली हो, कुछ भी ली हो बेटा, है ना, एक बिल्कुल थंब रूल बनाओ है ना, कि कोई भी वस्तु हम कैसे हैं उसको है ना उसको मांगना नहीं पड़े, एक तो बिना मांगे और दूसरा जल्दी लौटाएंगे, इसमें अपने को चोरी का दोष नहीं लगेगा बिल्कुल। तो अगर उसने मना कर दिया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, पैसे होते हुए भी कैसा मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो उसमें दोष नहीं लगेगा बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं देखो मम्मी ने बच्चों को कहा जा पड़ोस की आंटी से 1 कटोरी शक्कर ले आओ। गया बच्चा लेने, वहाँ ताला लगा था, आके बोला कि मम्मी वहाँ तो लॉक लगा, चलो अब अपनी ही यूज़ कर लेते। अपने पास थी वो वस्तु, फिर भी कैसा है इस प्रकार से ये भी कैसा है झूठ है एक प्रकार का, है ना। अब आगे कहते हैं, अब चोरी का स्वरूप बताते हैं कि चोरी का स्वरूप क्या होता है ना। हाँ, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना ही कैसा है चोरी है। अब कैसे अदत्ता दानम स्तेयम, हाँ पढ़िए सरल है। हाँ फिर से एक बार। अब यहाँ ये कहते अदत्त मतलब बिना दी हुई है ना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें ना अदत्ता, तो क्या आदान हो जाएगा है ना, उसका अर्थ क्या हो जाएगा आदान। आदान का मतलब ग्रहण करना है ना। तो अदत्ता मतलब कैसा है दत्त का अर्थ होता दिया हुआ, और अदत्त का अर्थ कैसा है नहीं दिया हुआ, और कैसा है आदान। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। स्तेयम, स्तेयम मतलब चोरी ना, अर्थात प्रमाद के योग से बिना है ना बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना कैसा है चोरी कहलाता है। कि चोरी किसे कहते हैं कि बिना दी हुई वस्तु को लेना ही कैसा है चोरी है बिल्कुल। अब उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, अपना समय कैसा है हो गया है। चलिए हाँ असद विदायम
पहला वाला पढ़ो ना बेटा, पहला वाला पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, सब एक साथ। चल, अब मैं शाम को मैं सूत्र में पूछूंगी, 5 पाप की परिभाषा मैं सूत्र में पूछूंगी, तो आपको सूत्र में कैसा है याद होना चाहिए। चलिए हाँ बोलो। समविशरणेनु परिभागे चेना दिव्यध्वनि श्रवणेनु परिभागे चेना तो ये सीमंदरिणी वीरणा ध्वनिना परेगा सुनाई मधुरा जिन्हें आने मुमा परेगा सुनाई मधुरा जिन्हें आने मुमा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। मन में विचरण करने वाले भावलिंगी संतों की जय हो। आचार्य गृद्धपिक शोमा स्वामी प्रणीत श्री तत्वासुत जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।